कैसा है, जो भीड़ है ये कोई पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अलग अलग स्टेट के नंबरों की बसें आती हैं, ये भीड़ सारी की सारी अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो वो लोकल इलाहाबाद के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उन्हीं की भीड़ है। और वो लोग अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई बुला के नहीं लाया, उनको किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, उनको किसी ने लालच नहीं दिया, उनको कोई जबरदस्ती गाड़ी करके नहीं लेके आया। ये सब लोग खुद आ रहे हैं और लाखों की संख्या में बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और जो आज प्रयागराज में कार्यक्रम होगा, इससे पहले देहरादून में भी हुआ, कोटा में हुआ, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज माना जाएगा। वो योगी सरकार की जो डबल इंजन सरकार चल रही है यूपी में, उसकी नींव हिलाने का काम करेगा आज का प्रोग्राम। और राहुल गांधी इस समय भारत की राजनीति के इतिहास में मील का एक पत्थर साबित होने जा रहा है, जो आज ये प्रयागराज में छात्रों की गूंज करके जो प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि इसमें पूरा प्रयागराज के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां से युवा उमड़ पड़े हैं और उन सबकी भावनाएं अब राहुल गांधी के साथ जुड़ गई हैं। और वो इस कदर जुड़ गई हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसको गिरा के ही इस आंदोलन के बाद चीजें बिल्कुल कहते हैं ना, जो आईने की तरह बिल्कुल साफ हो गई है। सवाल ये भी तो है, राहुल गांधी को तो काबिल ही नहीं मानते भाजपा वाले, कह रहे हैं इधर से उधर बस टाइम पास कर रहे हैं और बहका रहे हैं इस देश के युवाओं को। मोदी जी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं। हमने एक मुहावरा सुना था, काफी पुराना मुहावरा है। मुहावरा ये, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कि बीजेपी का एक ऐसा नेता हमें बता दिया जाए जो काबिल है। क्या हम प्रधानमंत्री को काबिल कहेंगे? प्रधानमंत्री जिनकी शिक्षा का कुछ अता पता ठिकाना नहीं, मैं उन पे कोई व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, उनकी डिग्री पे भी सवाल उठते रहे हैं। गृह मंत्री, उनका भी जो बैकग्राउंड है वो तो तड़ी पार रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे आपराधिक मामले रहे कि वो तो तड़ी पार रहे हैं, तो उसमें भी कोई कहने की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लो आप, और बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सबकी आप एजुकेशन पे बात कर लो। अगर कोई एक सिंगल मंत्री या नेता मुझे ऐसा मिल जाए जो एजुकेटेड है, जिसके पास मास्टर डिग्री हो, जिसकी भाषा शैली संसदीय हो, शोभनीय हो, तो वो तो अगर कटाक्ष करे तो समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति जिनकी सभ्यता में ही गालीबाज हैं, जो खुद प्रधानमंत्री सोनिया जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, कैसे शब्द थे वो दर्शक जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कांग्रेस की विधवा शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया, जर्सी गाय का शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया, सोनिया जी के लिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल जो शब्द का है वो किसके लिए किया, शशि थरूर की पत्नी के लिए। इसके साथ ही जो सूपनखा की हंसी है वो किसके लिए, रेणुका चौधरी जो अभी भी सांसद है। तो जो इस तरह के जो भाषा शैली को लेके चलते हैं, जो लोग इस तरह की विचारधारा को लेके चलते हैं, जो लोग मनवादी विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं, जो स्त्रियों को अपने बराबर नहीं मानते हैं, इटालियन और विदेशी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जिन्होंने सोनिया जी के लिए किया, और सोनिया जी चाहती तो प्रधानमंत्री बन जाती, उन्होंने तो मना कर दिया कि भाई मेरे लिए प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, मैं तो इस देश की बहू हूँ, बेटी हूँ, तो देश की सेवा करूँगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में कोई एक गज जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे समय पे गांधी परिवार की बहू ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और उसी लेगेसी को राहुल जी आगे लेके चल रहे हैं। आखिर इस बात को भी तो समझो कि राहुल गांधी को ये सब करने की जरूरत क्या है। वो चाहे तो उनकी जिंदगी आराम से कट सकती है, वो आराम से अपना राजनीति छोड़ के कुछ भी काम कर सकते हैं और उन्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। उनके पास पहले से इतनी रॉयल्टी आ रही है उनके परिवार की, लेकिन फिर भी वो इस फांसीवादी सरकार, इस मनवादी सरकार और इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार के खिलाफ वही इकलौते आदमी पूरे विपक्ष में खड़े हुए हैं मजबूती से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए विपक्ष तो कटाक्ष कर सकता है, लेकिन जो आम जनता है उसके मन में मुझे नहीं लगता कोई भी संशय होगा, कोई भी सवाल होगा या कोई सवालिया उसमें कोई संदेह होगा। मुझे उत्तर प्रदेश प्रयागराज योगी जी का गढ़, पूरा प्रदेश, आपको लग रहा है यहाँ भूमिका बना पाएंगे अगर छात्रों को बहका के चले गए तो? देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और बहकाने वाली बात
जो शब्द है, ये शब्द का प्रयोग आप बीजेपी के लिए करो। भाजपा ही कहती है, क्योंकि बहकाने का काम भाजपा ही करती है। अच्छा। मोदी ने और योगी ने पिछले 12 साल से, योगी जी ने पिछले 9 साल से और मोदी जी ने पिछले 12-13 साल से देश की और प्रदेश की जनता को सिर्फ बहकाया है। मोदी जी ने जो बातें कही, अब उन बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक लेटेस्ट चीज देख लो, बरसात का मौसम चल रहा है, मोदी जी कह रहे थे 2024 तक इंडिया की सभी सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। 24 तो छोड़ दो, अब 26 आ गया। और बाकी जगह छोड़ दो, जो मोदी जी की खुद की लोकसभा है बनारस, वहाँ के हाल देख लो। वहाँ पूरा बनारस स्विमिंग पूल बना हुआ है और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि दोपहिया वाहन छोड़ दो, जो 4 पहिया वाहन है वो भी सही से नहीं चल पा रहा है। और मोदी जी के गुजरात पूरा डूबा हुआ है, वहाँ तो बिल्कुल क्या कहते हैं, कमर तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल सीने तक पानी है। इतना बुरा हाल और इतनी पूरी दुर्दशा इस देश में है। और इस बात को अगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहका रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बीजेपी के लोगों को आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है। 2.5 लाख से ज़्यादा तो प्रयागराज में आज के प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो जेन्युइन रजिस्ट्रेशन है। और इसके बाद भी जो इस तरह के प्रोग्राम है वो आगे भी होंगे और तमाम बड़े बड़े राज्यों के जो ज़िले हैं, जो शिक्षा के केंद्र हैं, वहाँ होंगे। और प्रयागराज से ही अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी। और जब इलाहाबाद में राहुल गांधी और उनके साथ अखिलेश यादव आए थे, तो यूपी परीक्षा का जो पर्चा लीक हुआ था उसको लेके जो मुहिम है ये तब से ही चल रही है। और तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जब ये बोला था कि यूपी जो पुलिस है, इसका परीक्षा जो लीक हुई है इस पे सरकार को ध्यान देना होगा, और जो जनसैलाब प्रयागराज में उस समय आया उसी का नतीजा है कि वो परीक्षा के लिए मजबूरन योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ा कि हाँ भाई पर्चा लीक हुआ है और उसकी दोबारा परीक्षा भी कराई। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, राहुल गांधी लाइव बात कर रहे हैं और राहुल गांधी की जो गूंज है, भीड़ जो है वो अपने आप में बता रही है कि हाँ बवाल तो कट रहा है और चिंता की बात भी है, क्योंकि बवाल काफ़ी ज़्यादा है। और कैसे देख रहे हैं ये जो भीड़ अब जो उमड़ी है, ये यूपी चुनाव में सबसे बड़ा आगाज़ है, क्या है ये? देखिए, ऐसा है, जो भीड़ है ये कोई पैसे दे के लाई हुई भीड़ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में अलग अलग स्टेट के नंबरों की बसें आती हैं, ये भीड़ सारी की सारी अगर आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे तो वो लोकल इलाहाबाद के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उन्हीं की भीड़ है। और वो लोग अपनी इच्छा से आए हैं, उनको कोई बुला के नहीं लाया, उनको किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, उनको किसी ने लालच नहीं दिया, उनको कोई जबरदस्ती गाड़ी करके नहीं लेके आया। ये सब लोग खुद आ रहे हैं और लाखों की संख्या में बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और जो आज प्रयागराज में कार्यक्रम होगा, इससे पहले देहरादून में भी हुआ, कोटा में हुआ, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज माना जाएगा। वो योगी सरकार की जो डबल इंजन सरकार चल रही है यूपी में, उसकी नींव हिलाने का काम करेगा आज का प्रोग्राम। और राहुल गांधी इस समय भारत की राजनीति के इतिहास में मील का एक पत्थर साबित होने जा रहा है, जो आज ये प्रयागराज में छात्रों की गूंज करके जो प्रोग्राम हो रहा है। क्योंकि इसमें पूरा प्रयागराज के साथ साथ जो आसपास के जिले हैं वहां से युवा उमड़ पड़े हैं और उन सबकी भावनाएं अब राहुल गांधी के साथ जुड़ गई हैं। और वो इस कदर जुड़ गई हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसको गिरा के ही मानेंगी। क्योंकि मेरे पास भी सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ के युवा हैं उनके फोन आ चुके हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भैया वाकई इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश सरकार है उसने युवाओं के लिए पिछले 9 साल में कोई काम नहीं किया है। और जो आप कह रहे हो कि बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है, तो वो बौखलाहट है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा को जो बीजेपी है वो नहीं चलने दे रही है। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनसे सवाल किए जा रहे हैं पेपर लीक को लेके, चंदा चोरी को लेके, और सरकार सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से दिल्ली की संसद गायब में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो बीजेपी के सारे नेता गायब हैं। कोई नेता
विधानसभा में आने को तैयार ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लो कि इस समय जो माहौल है वो पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल क्रांति का माहौल बना हुआ है। और ये 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एक स्वर्ण अक्षरों से एक राजनीतिक परिवर्तन की सुगबुगाहट है।